नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुभव एस अकेडमी में। पिछले वाले वीडियो में हमने वैदिक काल से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा था, लेकिन उसमें जो हमको नहीं समझ में आया वो ये कि ये वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद ये सब अलग-अलग कैसे हैं? इनमें क्या समानता है, क्या अंतर है? हम कैसे अलग-अलग इनको कर पाएँ? उसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जैसी स्थिति बन गई थी। तो इस वीडियो में हम एक तो इनको समझेंगे, ये अलग-अलग कैसे हैं, क्या अंतर है इनमें और इसके बारे में जो विशेष बातें दी गई हैं, तो वेदों के बारे में या ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, उनको हम डिटेल में समझेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी जो एक तो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, दूसरा जब आपको मूल अंतर करना होगा इन ग्रंथों में, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी, तभी जाके आप चीजों को सही से समझ पाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आप देखेंगे इस वीडियो का पहला भाग है, इसका जो दूसरा भाग आएगा उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। 2 भागों में तोड़ के आपको ये वीडियो कराया जा रहा है, जिससे आप आसानी से इस वीडियो को समझ सके और इसमें दिए गए जो तथ्य हैं उनको समझ सके। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वेद है, वेदों के बाद जो आपके ग्रंथ रहेंगे उनको कहेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ। देखिए, मान लेते हैं ये आपका पूरा वेद हो गया। अब वेद में आपको 2 तरह की शिक्षा मिलेगी, एक जो इसका उपदेश पाठ होगा, दूसरा जो इसका नियम पाठ होगा। और नियम पाठ में आपको क्या मिलेंगे? वेद मंत्र मिलेंगे, जैसे यज्ञ मिलेगी या फिर यज्ञ की विधियां आपको मिलेगी, यज्ञ को किस प्रकार से संपन्न किया जाए उसके मंत्र आपको मिलेंगे। जो उपदेश पाठ होगा ये आपका कौन सा? शिक्षा का पाठ होगा। तो इसमें आपको सांसारिक ज्ञान दिया जाएगा, भौतिक ज्ञान दिया जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाएगा, इहलोक की बातें की जाएगी, परलोक की बातें की जाएंगी, उन सबका ज्ञान दिया जाएगा। लेकिन जो इसका नियम वाला भाग है उसमें वेद मंत्र, यज्ञ की विधियां, नियम कानूनों पे बात की जाएगी। तो जो ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ वो ये नियम वाले भाग, मतलब वेदों का ही एक पार्ट है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें इसके नियमों को बताया गया है। और वो नियम मुख्यतः किसके लिए है? यज्ञ के लिए। फिर हम देख लेते हैं आरण्यक। आरण्यक किसे कहेंगे? ये जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ, इन ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग और उसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के नियम आपके बताए जाएंगे, मंत्र उसके लिए मुख्यतः बताए जाएंगे। लेकिन इन ब्राह्मण ग्रंथों में भी कुछ उपदेश निकल जाएंगे। उन उपदेशों को क्या कहेंगे? आरण्यक कहेंगे। आरण्य का मतलब जो आपका होता है वन होता है। जैसे नियम कानून तो यहाँ भी बताए जा रहे हैं, नियम कानून तो यहाँ भी बताए जा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा दार्शनिक भाग जोड़ दिया जाएगा। अब इनको आरण्य इसलिए कहेंगे क्योंकि इनको वनों में पढ़ा जाएगा। और उसके जो आगे आपको मिलेगा उपनिषद। उपनिषद क्या? लोगों ने जो वेदों से सीखा, यहाँ से जो सीखा, इन ब्राह्मण ग्रंथों से जो, उसके बाद आरण्यक से जो सीखा, उन सबका ज्ञान सम्मिलित करके उपनिषदों में दिया गया। देखिए, जो वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और आरण्यक में इनकी जो भाषा होगी वो काफी कठिन होगी। तो सामान्य जनमानस को समझाने के लिए इनके विचारों को, इनकी रीतियों को सामान्य जन तक पहुंचाने की जिस ग्रंथ का उपयोग किया जा रहा है वो कहते हैं उपनिषद। तो इनको आरण्यकों का पूरक एवं भारतीय दर्शन का प्रमुख स्रोत माना जाएगा, क्योंकि जन साधारण तक जाकर यही जुड़ पाएंगे। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब देखिए, वेद आपके हो गए, 4 वेद हो गए। ब्राह्मण ग्रंथ आपको कितने मिलेंगे? 108 ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ नियम कानून बताएंगे, स्पेशली यज्ञ के लिए। आरण्यक बताएंगे जो यज्ञ विधान है उनके दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों को बताएंगे। वेद किसको बताएंगे? एक तो इनका उपदेश पाठ होगा, दूसरा इनका नियम पाठ होगा। और इन सब का सार कहाँ पे आ जाएगा? उपनिषदों में। इसीलिए इनको वेदांत कहा जा रहा है, क्योंकि वेदों के विषय सामान्य जनमानस तक ये लोग अपने विचार पहुंचा रहे हैं। अगर हम देख ले जो आपके ब्राह्मण साहित्य, यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, ये जाति नहीं। तो हमने जैसे देखा कि यज्ञों के कर्मकांड एवं विधान, इन्हीं को ठीक से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। मतलब यज्ञ में जो कर्मकांड वाले पार्ट है, उसके जो विधान है उसको हम ठीक से समझ पाए, उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। इसमें उत्तरकालीन समाज या वैदिक काल का जो उत्तर काल, उसके विषय में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि प्रारंभ में देखेंगे आप तो जो आपकी यज्ञ विधान उतने जटिल नहीं होंगे, लेकिन जो वैदिक काल का अंतिम दौर आएगा तब वहां पे यज्ञ विधान जटिल हो जाएंगे। इसका ज्ञान हमको कहाँ से मिल रहा है? ब्राह्मण साहित्य। फिर हम देख रहे हैं जो आपका आरण्यक साहित्य, ये ब्राह्मण ग्रंथों के भाग है और इनको कहाँ? जंगलों में पढ़ा जाता है, इसीलिए इनको आरण्यक कहते हैं। जब आपकी चौथी अवस्था आती है जिसको वानप्रस्थ कहेंगे, उसमें जब संसार त्याग की बात की जाती है और संसार को छोड़ के वनों में रहने की बात की जाती है, तब अध्ययन किसका किया जाता है?
आरण्यक का, जैसे आपने वेद से सीखा सबसे पहले। और वेद में जो मूल विधियां है या कह सकते हैं जो सूत्र दिए गए हैं वो कहाँ दिए गए हैं? ब्राह्मण साहित्य में। आप इस सूत्रों से जो कुछ आपने सीखा और उससे आपको जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए या फिर कहेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत आगे बढ़ाने के लिए आरण्यक का प्रयोग किया जाएगा। और इसका अध्ययन मुख्यतः कहाँ होगा? वनों में होगा। अगर हम देखें उपनिषद, तो उपनिषद में मुख्यतः आपको क्या मिलेगा? आध्यात्मिक चिंतन मिलेगा। मतलब इसमें सार दिखाया जाएगा। ज्यादातर जो सूत्र वो आपके नहीं दिखाए जाएंगे। सूत्र मुख्यतः कहाँ मिलेंगे आपको? ब्राह्मण ग्रंथ। जो चिंतन वाला पार्ट है, जो सामान्य जनमानस को दिया जाने वाला उपदेश है, वो आपको कहाँ मिलेगा? उपनिषद। इसमें आप देखेंगे फल की बात की जाएगी, कर्म की बात की जाएगी और कर्म से मिलने वाले फल के बीच में संबंध जोड़ा जाएगा। व्यक्ति को नैतिक बनाने की बात की जाएगी। आध्यात्मिक चिंता होगी, परलोकवाद दिखाया जाएगा। इहलोकवाद में या इस धरती पे वो कैसे कर्मों को फॉलो करे, उन चीजों को बताया जाएगा। तो ये मुख्यतः किसके लिए इस्तेमाल होंगी? सामान्य जनमानस के लिए। और उनको नैतिक बनाने की इसमें बात की जाएगी और इनको वेदांत कहा जाएगा। ये हमने पीछे देख लिया। इनकी रचना जो की गई वो उत्तर वैदिक काल में, और उसमें भी 800 से लेकर 500 ईसा पूर्व के आसपास किया गया। हमारे पास कोई 108 उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ भी हमारे पास कितने होने चाहिए? 108, पर सारे उपलब्ध नहीं है। उपनिषदों के केस में हम देखेंगे कि 108 उपनिषद हमको मिलते हैं, जिसमें ऋग्वेद के आपके 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद 19 उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद है। यजुर्वेद के हमने देखे थे 2 पार्ट, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल है उसके 19 और जो कृष्ण है उसके 32 उपनिषद। सामवेद के 16 उपनिषद है, अथर्ववेद के 31 उपनिषद है। तो कुल मिलाकर जो हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा उपनिषद किसके हैं? यजुर्वेद के। उसके बाद किसके सबसे ज्यादा उपनिषद हैं? अथर्ववेद, फिर सामवेद, और सबसे कम उपनिषद किसके हैं? ऋग्वेद। ये आप ध्यान रखिएगा परीक्षा में। सबसे ज्यादा किसके हैं? यजुर्वेद की, और सबसे कम किसके हैं? ऋग्वेद। और कुल कितने उपनिषद हैं? 108। फिर हम देख लेते हैं, एक शब्द हमको मिला था द्विज। द्विज में हम देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शामिल किया जाएगा। हमने देखा था कि एक द्विज का विवाह एक शूद्र से नहीं हो सकता है, या हमने मनुस्मृति वाला जो वीडियो किया उसमें भी हमने देखा कि एक द्विज का विवाह शूद्र से नहीं होगा। और मनुस्मृति में कुछ प्रोविजंस दिए हैं जिसके तहत अगर ऐसे विवाह से कोई संतान होती है तो उसको संपत्ति में हक कैसे मिलेगा, उसका अधिकार कैसे होगा संपत्ति में, उसके बारे में चर्चा की गई। तो द्विज किसे कहेंगे? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। इन तीनों को मिला के द्विज कहेंगे। और इन्हें ये उपनयन संस्कार, जिसको आप सामान्य भाषा में जनेऊ कहते हैं, तो उपनयन संस्कार इन्हीं का होगा और यही जनेऊ धारण करेंगे। फिर हम देखेंगे एक चीज मिलेगी आपकी, गोत्र प्रथा, जो ऋषियों के नाम पे संबंधित है। यह उत्तर वैदिक काल की देन है। मतलब वैदिक काल के प्रारंभ में हमको गोत्र प्रथा नहीं मिलेगी इतनी जटिल, लेकिन जब वो उत्तर वैदिक काल में आएंगे तब ये गोत्र प्रथा बहुत जटिल हो जाएगी। और इसमें जो एक चीज आपको मिलेगी, जो समान गोत्र, उसमें विवाह नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, गोत्र प्रथा में समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। जाति प्रथा में सामान्य जाति में विवाह होगा, वर्ण व्यवस्था में सामान्य वर्ण में विवाह होगा। एक ही वर्ण के लोग एक ही वर्ण के लोगों से विवाह करें। वर्ण संकर की जो समस्या है उसके बारे में बात की गई है कि वर्ण संकर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप गोत्र प्रथा देखेंगे तो उसमें क्या व्यवस्था है कि एक गोत्र के लोगों का आपस में विवाह नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मुख्यतः माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही गोत्र का है तो वह एक ही वंश से संबंधित है, और अगर एक ही वंश से संबंधित है तो वो आपस में भाई बहन हो, इस बात की पूरी संभावना बन जाती है। या जिस तरह की व्यवस्था हमने मनुस्मृति में देखी कि अपनी चाचा की लड़की से शादी नहीं कर सकते, अपनी बुआ की लड़की से शादी नहीं कर सकते, मामा की लड़की से शादी नहीं कर सकते। तो जो व्यवस्था बनी विवाह परंपरा की, उसमें ये गोत्र प्रथा शामिल है। और गोत्र में फिर इसी चीज को देखा जाएगा कि एक ही गोत्र से लोग ना हो और एक गोत्र में विवाह ना हो। ये व्यवस्था आप वर्तमान समय भी देखेंगे, अभी भी ये व्यवस्था बनी हुई है और काफी जटिल रूप में बनी। फिर हम देखेंगे आपकी आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के विषय में आप देखेंगे तो जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है उसमें मुख्यतः 3 आश्रमों की ही बात की गई है। लेकिन जब आपका जबालोपनिषद आएगा, इसमें जो है जो चौथा आश्रम है, जो संन्यास कहा जाता है, उसकी बात की जाएगी।
तो इसीलिए कहा जाता है कि चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ है? जवालोपनिषद में, क्योंकि जो चौथा आश्रम है वो इस जवालोपनिषद में ही जोड़ा गया। इससे पहले की ग्रंथ आप देखेंगे उसमें सिर्फ 3 आश्रमों की बात की जाएगी। जो संन्यास वाला पार्ट है वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब उत्तर वैदिक काल के हम प्रमुख देवता को देख लेते हैं। पहले आप देखेंगे जो आपके अग्नि और इंद्र है, इनकी पूजा ज्यादा होगी उत्तर वैदिक काल से पहले। या कहें कि हम ऋग वैदिक काल में सबसे ज्यादा पूजा जिसकी होगी अग्नि और इंद्र की। बाद में यह स्थान कौन ले लेगा? प्रजापति ले लेगा। मतलब जो प्रजा का पालन पोषण करे उसको कहेंगे प्रजापति। तो इस प्रजापति की पूजा की जाएगी किसके स्थान पे? अग्नि और इंद्र के स्थान। एक देवता आपको और मिलेंगे रुद्र, और इनकी पूजा की जाएगी किसके? शिव के रूप में। तो देखिए अग्नि का स्थान और इंद्र का, ये जो स्थान है वो कौन ले लेगा? प्रजापति। ऐसा नहीं कि इन देवता की पूजा नहीं की जाएगी, लेकिन प्रमुख पूजा अब किसकी की जाएगी? प्रजापति। और एक देवता और आपको मिल रहे हैं, रुद्र की पूजा यहाँ देखने को मिलेगी, और वो रुद्र किसका स्वरूप? शिव का स्वरूप। तो ये जो देवता बदल रहे हैं ये भी आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा। फिर एक तथ्य देखिए आप, होत्र किसे कहेंगे? यज्ञों के अवसर पर ऋषियों द्वारा उच्चारित जो आपके मंत्र है इनको कहेंगे होत्र। और अध्वर्यु किसे कहेंगे? ये आपका जो यजुर्वेद है उसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला है। फिर आप देखेंगे उद्गाता मिलेगा। उद्गाता कौन है? सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला या उनको गाने वाला। तो होत्र, अध्वर्यु और उद्गाता, ये 3 आपको मिलेंगे। होत्र मुख्यतः 2 रूपों में प्रयोग होगा। एक जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करे उसको भी होत्र ही कहेंगे, लेकिन जो सामान्य यज्ञ पे मंत्रों का उच्चारण करे उसको भी होत्र कहा जाता है कई बार। अध्वर्यु मुख्यतः इस्तेमाल होगा यजुर्वेद के लिए, उद्गाता इस्तेमाल होगा सामवेद के लिए। लेकिन जो आपका ये होत्र शब्द है ये 2 अर्थों में प्रयोग होगा। एक, इसको ऋग्वेद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, इसको सामान्य मंत्रों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। होत्र वह होगा जो सामान्य मंत्रों का प्रयोग करे, लेकिन वो मंत्र किससे संबंधित होने चाहिए? यज्ञों से संबंधित होने चाहिए। अगर हम वैदिक साहित्य को देख लें तो आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो आपको प्रस्थानत्रयी मिलेगा। प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता मिलेगा। फिर हम देखेंगे वेदत्रयी। वेदत्रयी में 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। फिर हम देखेंगे कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में सूत्र मिलेंगे, सूत्र मिलेंगे, वे सूत्र मिलेंगे और धर्म सूत्र आपको मिलेंगे। ये धर्म सूत्र जो है धर्म के नियमों को बताएंगे। इन्हीं से स्मृति ग्रंथों का विकास होगा, इससे सामाजिक नियम बनेंगे। इसको हमने पिछले वीडियो में डिटेल में देखा। तो कल्पसूत्र का भाग होगा धर्मसूत्र, और धर्मसूत्र से हमको क्या मिलेगा? स्मृति ग्रंथों का विकास होगा। जैसे हमने जब युगों को बांटा था तो उसमें हमने एक चीज देखी थी, कल्प बनता है युगों को मिला। तो जब कल्प बनेंगे तो उस कल्प के लिए जो नियम बनेंगे उनको क्या कहेंगे? कल्पसूत्र। ऐसे देखिए एक बड़ा टाइम फ्रेम है, इस बड़े टाइम फ्रेम को हमने भागों में बांटा था। इसको हमने बाद में देखा था कि 4 युग, इनको मिला जब एक कल्प बनेगा तो हम क्या देखेंगे? इस कल्प के लिए नियम बनेंगे, और वही नियम क्या कहलाएंगे? आपके कल्पसूत्र। इसमें अलग अलग पार्ट होंगे, श्रोत सूत्र, देहात सूत्र, धर्म सूत्र। तो आपका जो धर्म वाला पार्ट है उसके लिए क्या बनेंगे? स्मृति ग्रंथ। और इसमें ही हमने बहुत सारे ग्रंथ देखे थे। फिर हम देख लेते हैं व्याकरण ग्रंथ। व्याकरण ग्रंथ में आपको मिलेगा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, ये प्रमुख भूमिका में मिलेगा। इसी के साथ साथ पतंजलि कृतिक महाभाष्य है जो कि टीका है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो हमको व्याकरण ग्रंथ भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं जो आपकी स्मृतियां हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बात। मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक लिखा गया। याज्ञवल्क्य स्मृति जो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य लिखा गया। नारद स्मृति जो आपका 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के मध्य लिखा गया। फिर हम देखेंगे पराशर स्मृति जो 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक लिखा गया। कात्यायन स्मृति जो 400 से लेकर 600 ईस्वी तक लिखा गया। और बृहस्पति स्मृति 300 से लेकर 500 ईस्वी तक लिखा गया। तो हमको सबसे अंत में कौन मिल रहा है? कात्यायन स्मृति मिल रहा है। और हमको किसकी जानकारी मिलेगी? गुप्त वंश की इससे जानकारी खूब सारी मिलेगी। तो ये जो वैदिक साहित्य है इसमें हम प्रस्थानत्रयी, वेदत्रयी, कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, स्मृति आदि सब कुछ हम देख रहे हैं। फिर हम देखेंगे जो आपके उपनिषद है उनकी कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराण जो हम देखेंगे उनकी संख्या कितनी है? 18 महापुराण। वेदांत कितने हैं? कुल 6 वेदांत हैं आपके। अमाजु किसे कहेंगे? एक शब्द मिलेगा आपको अमाजु, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है और यूपीएससी का ये पैटर्न रहा है। इस तरह के जो शब्द हैं जो सामान्य भाषा में प्रयोग नहीं होते हैं और वैदिक काल में ऐसे शब्द दिए गए उनको परीक्षाओं में पूछ लेता है, स्पेशली प्रीलिम्स में, और पूछता है कि यह किससे संबंधित है।
तो अमाजु आप देखेंगे, जो स्त्री जीवन भर विवाह न करे या जो महिला जीवन भर विवाह न करे उसको क्या कहते थे? अमाजु कहते थे। उपाध्याय एक शब्द मिलेगा आपको, वर्तमान समय में ये एक जाति के रूप में प्रयोग होगा। उपाध्याय शब्द है वेदों में, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कि जो व्यक्ति वेद वेदांग पढ़ाए एक शिक्षक के रूप में, और यही उसकी जीविका का साधन। ऋषि परंपरा में आप देखेंगे उनकी जीविका का साधन है वो शिक्षा देना नहीं है। सिर्फ शिक्षा देने से उनकी जीविका नहीं चलती है, उनकी जीविका मुख्यतः चलती है दान। लेकिन जो आपके उपाध्याय हैं इनकी जीविका कैसे चलेगी? वेद वेदांगों को पढ़ाने से। फिर हम देखें अगर आरण्यक जो आप, तो हमने जैसे पीछे बात की कि जो चिंतनशील ज्ञान है उसकी बात यहाँ की जाएगी और उस पर अधिक जोर दिया जाएगा, क्योंकि इनको जंगल में पढ़ाया जाता है इसलिए इनको आरण्यक कहेंगे। तो जो आपकी संन्यास की अवस्था है वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको आरण्यक कहेंगे। फिर हम देखेंगे कुल हमको 7 आरण्यक मिलते हैं। ऐत्रेय, संखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मागंतिक, बृहदारण्य, तर्वकार और छांदोग। इसी तरह आप देखेंगे कि आपको ऐत्रेय ब्राह्मण भी मिलेगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण भी मिलेगा। ये ब्राह्मण आपको 2 बहुत फेमस आपको याद होंगे। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ भी है, लेकिन क्योंकि इनको जंगलों में पढ़ाया जाएगा और जो संन्यास की अवस्था है उस अवस्था में पढ़ाया जाएगा, इसलिए इनको आरण्यक भी कहेंगे। तो ग्रंथों को आप देखेंगे आरण्यक रूप में भी प्रयोग हो रहा है और ब्राह्मण रूप में भी प्रयोग हो रहा है। एक ही ग्रंथ, डिपेंड ये कर रहा है कि उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है। फिर हम अगर देख लें जो उपनिषद है तो हमको 108 उपनिषद ज्ञात है, लेकिन जो प्रमाणिक वो कितने आपके? 12 उपनिषद। इन 12 का अगर हम नाम देखें तो एक आपका हो गया ईश, फिर आपका हो गया केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, तैत्तिरीय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्य और श्वेताश्व। ये आपको 12 उपनिषद मिलेंगे जो हमको प्रमाणित रूप में मिलते हैं। वैसे उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। फिर हम देख ले जो वेद है इनके ब्राह्मण थे, इसको दोबारा इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप एक कंटिन्यूटी में याद कर पाए। हमने वेद देख लिए, वेद के नियम वाले पार्ट को, स्पेशली यज्ञ वाले पार्ट को हमने देख लिया ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में। तो आपको ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से मिल रहे हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या मिलेगा आपको? तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। जो अर्धांगिनी रूप में स्त्री का वर्णन मिलेगा वो आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। फिर हम देख ले जो आपका सामवेद है, सामवेद का ब्राह्मण पंचविश, अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण। ये आपको ब्राह्मण मिलेंगे। अब ये ब्राह्मण कौन से है? यज्ञ वाले पार्ट वाले। इनमें क्या दिया जाएगा कि यज्ञ किस तरह से किया जाए और उसके जो नियम कानून है स्पेशली मंत्रोच्चारण को लेके वो आपको मिलेंगे। ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद के लिए पंचविश और अथर्ववेद के लिए गोपत ब्राह्मण आपको मिलेगा। फिर हम देख रहे जो वेदों की शाखाएं, जैसे ऋग्वेद इसमें आपको शाकल शाखा, यजुर्वेद इसमें आपको कृष्ण यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की भी कुछ शाखाएं मिलेंगी जिसको कहेंगे काटक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। ये पाठ आपको मिलेंगे किसके? कृष्ण यजुर्वेद के। इसी तरह हम जब देखें आपकी शुक्ल यजुर्वेद, इसी को कहा जाएगा वाजपेयी संहिता। इसके जो आपके पाठ मिलेंगे वो कौन से? माध्यंतिक और कारण इसके पाठ मिलेंगे। फिर हम देखें जो सामवेद है, इसके कौमुद, दाणाजनीय, जैमिनीय, तलवाकर और छांदोग्य, ये आपको पाठ मिलेंगे। फिर हम देखें जो अथर्ववेद है, इसका शौनक, पेपलाद, ये 2 पाठ आपको मिलेंगे। तो जो वेदों की शाखाएं हैं वो हमने देख ली। ऋग्वेद की एक शाकल शाखा है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। और फिर हमने देखा यजुर्वेद की कुछ शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद की कुछ शाखाएं, सामवेद की शाखाएं और अथर्ववेद की शाखाएं। ये आपसे मैच कराने के लिए पूछ सकता है कि कौन सी शाखा किस वेद से संबंधित। आगे हम देखें अगर तो जो ऋग्वेद के देवता है उसमें आपको गौ मिलेगा, ये है आकाश का देवता। फिर आपको पूषा मिलेगा, पूषा कहेंगे प्रगति और उत्थान के देवता को। फिर एक देवता मिलेगा आपको पूषण, ये पूषण जो होगा आपका वो पशुओं का देवता कहलाएगा। तो जो प्रमुख देवता मिलेगा इंद्र, अग्नि और प्रजापति के अलावा वो ये 3 देवता मिलेंगे जिनके लिए यज्ञ विधियां दी गई हैं। फिर हम देखेंगे जो ऋग्वेद के ऋषि हैं और उनके जो मंडल है उनके रचनाकारों के विषय में। ऋग्वेद के कुल हमको 10 मंडल मिलेंगे। कुछ मंडल के ऋषियों के नाम हमको ज्ञात होंगे और कुछ मंडल के ऋषियों के नाम हमको ज्ञात नहीं होंगे। जिनके ऋषियों का नाम ज्ञात नहीं है उनके विषय में जो प्रश्न पूछा जाएगा कि वो किसको समर्पित है, तो वो वाला पार्ट भी हम देख लेंगे। एक ऋषि आपको मिलेंगे वेद सम्मत, और इन्होंने जो मंडल लिखा वो कौन सा?
दूसरा मंडल। ऋग्वेद में आप देखेंगे कि 2 से लेके 8वां मंडल, इनकी रचना आपको पहले मिलेगी। जो बाद के मंडल जिसमें आपको पहला, 9वां और 10वां मंडल, इनकी रचना आपको बाद में देखने को मिलेगी। तो हम देख रहे हैं ऋतसमत किसकी रचना कर रहे हैं, दूसरे मंडल की। फिर हम देखेंगे जो विश्वामित्र ऋषि है ये आपका तीसरा मंडल लिखेंगे। फिर जो आपके वामदेव है ये आपका चौथा मंडल लिखेंगे। फिर जो आपके अत्रि है ये आपका 5वां मंडल लिखेंगे। भारद्वाज की जब हम बात करेंगे ये 6ठा मंडल लिखेंगे। वशिष्ठ की बात करेंगे ये 7वां मंडल लिखेंगे। और 8वां मंडल कर्ण और आंगिरस वंश को समर्पित मिलेगा। इसका हमको रचनाकार नहीं मिलता है, मतलब किस ऋषि ने इसको लिखा ये हमको ज्ञात नहीं होता है। फिर आपका जो 9वां मंडल होगा ये सोम देवता को समर्पित होगा। 10वां मंडल जो आपका होगा वो राजा को राष्ट्र बनाए रखने के लिए कहा जाएगा। और अंत में जोड़े गए जो आपके मंडल है, पहला 8वां मंडल आपको मिलेगा। इस 8वें को आप 9वां प्लस 10वां कर लीजिए। पहला, 9वां और 10वां मंडल है जो आपके आखिरी में आपको जोड़े हुए मिलेंगे। ऋग्वेद में हम देखेंगे एक शब्द मिलेगा जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, अस्तो मास सदगमय। ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा बहुत सिंपल कि अस्तो मास सदगमय ये कहां से लिया गया है, तो आप क्या उत्तर देंगे, ऋग्वेद से इसको लिया गया है। फिर हम देखें जो इंद्र है जो ऋग्वेद का एक प्रमुख देवता है, इसके बहुत सारे नाम आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेंगे। जिसमें आप देखेंगे एक शब्द मिलेगा रथेष्ट। रथेष्ट मतलब रथों पे श्रेष्ठ या कुशल रथ योद्धा, इस रूप में आपको इंद्र मिलेगा। इंद्र देखिए आपको एक तो शुरुआती चरण में आपको योद्धा के रूप में मिलेगा, फिर आपको ये देवताओं का राजा इस रूप में मिलेगा, और अंत में आपको ये कहीं ना कहीं प्रजापति की भूमिका में भी दिखाया जाएगा। और परलोक में ये क्या करेगा, देवताओं पे नियंत्रण करेगा, और उसके माध्यम से जो धरती पे जनमानस है उनके लिए ये कार्य करेगा। तो इंद्र को कई रूपों में दिखाया जाएगा, लेकिन जो उसका प्रथम रूप है वो किस रूप में, योद्धा के रूप में दिखाया जाएगा। तो पहले इसका नाम क्या कह रहे हैं, तथेष्ट, और इसको क्या कह रहे हैं, कुशल रथ योद्धा। फिर अब देखेंगे विजयेंद्र, महान विजेता, क्योंकि ये युद्ध करेगा और युद्ध को जीतेगा। फिर हम देखेंगे पुरंदर, किलों को नष्ट करने वाला। ऋग्वेद के इसी नाम पे पुरंदर नाम हमने देखा था कि इसको जोड़ा जाता है कहां से, हड़प्पा से। तो ये जो पुरंदर नाम है इसमें ये कहा जाता है कि इसने किलों को नष्ट किया। उसके विषय में कहा जाता है कि इसने किन किलों को नष्ट किया। तो जो इतिहासकार है या कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि इसने हड़प्पा के ही किलों को नष्ट किया। तो पुरंदर नाम आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा से भी जुड़ जाएगा, वहां भी पुरंदर के रूप में इंद्र को माना जाएगा। फिर देखेंगे सोमपाल, सोम का पान करने वाला, इसको भी इंद्र मानेंगे। शतक्रतु, 100 शक्ति धारण करने वाला। वित्रहन, पितृ राक्षस का संहार करने वाला। और मधवा, दानशील होने के कारण इंद्र को ये नाम भी मिलेगा। तो इंद्र के इतने सारे नाम आपको कहाँ मिलेंगे, ऋग्वेद में, और अलग अलग रूप में उनको पूजा जाएगा। पर मुख्यतः योद्धा रूप में, फिर देवताओं का राजा, और बाद में इसको एक प्रजापति का जो रोल है उसमें भी दिखाया जाएगा। 2 चीज देखिएगा आप, एक तो प्रजापति आपका मुख्य देवता है, और मुख्यतः इसको माना जाएगा कि ये धरती पे रहेगा और सामान्य जन के साथ रहेगा। दूसरा, जब इंद्र को प्रजापति के रूप में देखा जाएगा तो ये माना जाएगा कि ये आकाश का देवता है, और वहां से ये कंट्रोल कर रहा है अन्य देवताओं को, जिसकी वजह से धरती का कल्याण हो रहा है। ऋग्वेद से ही संबंधित हम अन्य तथ्यों को अगर देखें तो इसके देवता कौन कौन से मिलेंगे, आकाश के देवता जिसमें सूर्य, द्यौस, वरुण, मित्र, पूषर, विष्णु, समित्र, आदित्य, उषा और अश्विनी मिलेंगे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र मिलेगा, रुद्र मिलेंगे, मारुत, वायु, पर्जन्य, आपा, मातृश्वेत, ये आपको अंतरिक्ष के देवता मिलेंगे। और पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसमें नाम एक और आप जोड़ लीजिए जिसको कहेंगे प्रजापति, ये भी आपको पृथ्वी के देवता के रूप में मिलेगा। फिर हम देखें जो कृषि का उल्लेख है वो हमको कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद में, और इसके भी चौथे मंडल में, जहां पे हमको कृषि मिलेगी और उसका वर्णन किया जाएगा। ऋग्वेद में कुछ नदियों के नाम दिए, वो नदियां आधुनिक काल में कौन कौन सी है या फिर आधुनिक काल में उनका नाम क्या है, ये मैच कराने के लिए आपसे परीक्षाओं में पूछता है। हम देखेंगे कुरुब, कुरुब किस नदी का नाम है, पूर्णम नदी का ये नाम है। कुभा देखेंगे, काबुल नदी का नाम है। वितस्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, ये झेलम नदी का नाम है। आश्किनी, आश्किनी आपका चिनाब का नाम है। परुषड़ी, ये आपका रावी का नाम है। शतुद्री, ये आपका सतलज का नाम है। विपाशा आपका व्यास का नाम है।
सदा नीरा आपका गंडक का नाम, त्रिशद्वती ये आपका घग्गर का नाम है, गोमती का नाम क्या है, कोमल नाम है, और सुवस्तु एक नाम मिलेगा, ये स्वात का नाम है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, एक तो आप वितस्ता याद रखिएगा, आश्किनी याद रखिएगा, परुषणी याद रखिएगा, विपाशा याद रखिए और सदानीरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। एक जो इंपॉर्टेंट नाम और हो सकता है वो कौन सा, त्रिशद्वती, जो घग्गर का नाम है, क्योंकि ये नदियां जो झेलम, चिनाब और रावी है ये लगातार चर्चा में रहती है, इसलिए जो इनके पुराने नाम वो परीक्षाओं में पूछा जाता है और उनको मैच कराने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिए। फिर हम देखेंगे जो वेदांग, जो वेदों को समझने के लिए लिखे गए हैं, और वेदांग आपको कितने मिल रहे थे, 6। इसमें कौन का है, एक शिक्षा है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, शुद्ध उच्चारण शास्त्र के लिए। इसके साथ साथ एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि वेदांग किसने लिखे हैं, इनके जो रचनाकार उनका नाम हमको ज्ञात नहीं, इनको लिखा भी गया है, ये प्राकृत है, इसके विषय में विवाद है, पर इनको लिखा किसने है ये हमको ज्ञात नहीं है। तो एक हो गया आपका शिक्षा। फिर आप देखेंगे कल्प, कल्प में कर्मकांडी विधियां मिलेंगी और इसकी तुलना किससे की गई है, हाथ। फिर निरुक्त मिलेगा, निरुक्त में जो शब्दों की व्युत्पत्ति उसका शास्त्र मिलेगा और कान से इसकी तुलना की गई है। व्याकरण मिलेगा, छंद मिलेगा और छंद की तुलना किससे, पैर से की गई है। फिर आपका ज्योतिष मिलेगा और इसकी तुलना किससे की गई है, आग से। एग्जाम्स में आपसे मैच कराने के लिए आ सकता है कि किसकी तुलना किससे की गई है। इसको एक कुछ इस तरह से भी याद रखा जा सकता है। देखिए ज्योतिष जो आपका है ये क्या कहता है कि भविष्य दर्शन करेंगे कि जो भविष्य में होने वाला है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो मतलब हम भविष्य को देख रहे हैं, और देखने का काम किससे होगा, आग से। तो ज्योतिष की तुलना किससे की जाएगी, आग से। फिर देखिए आपका जो कल्प है, कल्प किसकी बात कर रहे हैं, कर्मकांड की बात कर रहे हैं, मतलब कर्म की बात कर रहा है, और कर्म हम किससे करेंगे, हाथ से। फिर हम आपका देख रहे हैं निरुक्त, निरुक्त विपत्ति का शास्त्र है, मतलब ये सुना जाएगा, शास्त्र को तो सुना जाएगा ना, तो अगर सुना जाएगा तो इसकी तुलना किससे करेंगे, कान से। फिर हम देखेंगे छंद, छंद की तुलना किससे करेंगे, पैर से। इस तरह से आप कनेक्ट करके भी याद कर सकते। अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, ये ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल होंगे, और इनसे जो परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का वर्णन मिलेगा। जो हमको ज्ञात होगा इनसे वो किसके बाद, परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले उन घटनाओं का ज्ञान होगा। अगर हम शतपथ ब्राह्मण को देखें तो इससे हमको किसका ज्ञान होगा, गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह, इनका वर्णन मिलेगा। और जो महाभारत काल है उसके बहुत सारे साक्ष्य हमको कहां से मिलेंगे, शतपथ ब्राह्मण से। तब महाभारत ग्रंथ को और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को जब आपस में मिला के पढ़ा जाएगा तब हमको बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण मिलेंगे। इसमें आप देखते हैं गांधार, जिसमें आपको शल्य, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, ये सारे आपको मिलेंगे, और इनका वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, महाभारत में भी इनका वर्णन आपको मिलेगा। फिर हम देख ले जो आरण्यक है, इसमें यज्ञ से जुड़े कर्मकांड और इनको ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग कहा जाता है, ये हमने देख लिया था। फिर हम देखें जो उपनिषद, उपनिषद कितने हैं, 108। फिर आप देखिए मैत्रेयी संहिता, शराब तथा जुआ के बाद स्त्री पुरुष का तीसरा प्रमुख दोष है, ये बात कहाँ लिखी गई है, मैत्रेयी संहिता में। जवालोपनिषद, चारों आश्रमों का उल्लेख। मनुस्मृति, ये शुंग काल की रचना है, ये आप ध्यान रखिएगा कि मनुस्मृति किस काल से जुड़ी है, शुंग काल से, और नारद स्मृति आपकी जुड़ी है गुप्त काल से। ये मैच कराने के लिए पूछ सकता है, मनुस्मृति शुंग काल से और नारद स्मृति गुप्त काल से। इसको कुछ इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि जो नारद भगवान थे वो बार बार अंतर ध्यान हो जाते थे इस लोक से उस लोक, तो ये किससे संबंधित हो गए, गुप्त लोक से या फिर गुप्त काल से, और जो मनुस्मृति है वो शुंग काल से। इस तरह से आप कनेक्ट करके याद कर सकते। आशा करता हूं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो में जितने भी तथ्य दिए गए हैं उनको आपने समझने का प्रयास किया होगा। ये इस वीडियो का भाग 1 है, इसका भाग 2 भी आप प्लीज देखिएगा, जो पार्ट 2 आएगा, क्योंकि बहुत सारे तथ्य थे इसलिए इनको 2 पार्टों में तोड़ दिया गया है। पार्ट 1 में आपने बहुत सारे तथ्य देख लिए, अब इसका जो पार्ट 2 है उसको भी आप देख लीजिएगा। दोनों पार्टों को एक साथ मिला के जब देख लेंगे आप, तो आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी इस वैदिक साहित्य से संबंधित प्रश्नों पे। जितने भी तथ्य पूछे जाएंगे वैदिक साहित्य से वो घूम करके इन्हीं टॉपिक्स से पूछे जाएंगे जिनको हमने बहुत डिटेल में जाके देख लिया है। इससे बियॉन्ड जाके पूछने की संभावना नहीं बनती है। मात्र ये 2 वीडियो करके अब वैदिक साहित्य से संबंधित लगभग सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सकें। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।